व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतखबीन अलमुंतजबीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुक़स्सिरि फ़ज़ाइलिहिम व मुनकिरि विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। सलावत मिल के तिलावत फरमाइए मोहम्मद व आले मोहम्मद। ज़हमत न समझें तो इससे भी बुलंद तरीन मिल के सलावत की तिलावत फरमाइए। इजाज़त है गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। तमाम तारीफ़ें हैं उस ज़ात के लिए, बल्कि यूँ कहूँ कि तारीफ़ों के लायक है वो कातिबे तकदीर, जिसने हमारी तकदीर के सफ़हात पर या अली की विला लिखी या शब्बीर की अज़ा लिखी है। और हम्दे खुदा के बाद दरूद व सलाम का लश्कर लेके चलते हैं उस अजीम दर पे, जो दर इल्म का दर है, जो दर नजाबत का दर है, जो दर शराफत का दर है, जो दर शहादत का दर है, जो दर सआदत का दर है, जो दर सियादत का दर है, जो दर इबादत का दर है, जो दर हिदायत का दर है, जो दर सदाकत का दर है, जो दर इनायत का दर है, जो दर विलायत का दर है, जो दर इमामत का दर है, जो दर नबूवत का दर है, जो दर रिसालत का दर है, जो दर खिलाफत का दर है। एक फिक्रे में बात मुकम्मल करें और आगे चलें। खुदा की कसम ये वो दर है जिस दर पे आने के बाद बंदा दर बदर नहीं होता। ये वो अजीम दर है जो खालिक ने हमें अता किया है। अल्लाह ने दर बदर की ठोकरों से बचाने के लिए हमें हैदर का दर दे दिया है। वो शहीद मोहसिन नकवी ने क्या खूब कहा था, जो कुछ भी मांगना है हैदर के दर से मांग, ये दर खुदा के घर के निहायत करीब है। मैंने सूरतुल फातिहा की 1 से 1.5 आयतों की तिलावत का शर्फ हासिल किया। मेरी कौम का बच्चा बच्चा बल्कि तमाम आलम इस्लाम में कोई मुसलमान ऐसा नहीं जो दिन में कम अज कम इसे 10 मरतबा न पढ़ता हो, बल्कि तमाम उलमा इस्लाम का मुत्तफिका फैसला है, ला सलाता इल्ला बिफातिहातिल किताब। नमाज नहीं होती जब तक फातिहा न पढ़ी जाए। अब ये नमाज किसका कलाम है? अंदर जो कलाम पढ़ा जाता है किसका कलाम है? सूरतुल फातिहा किसका कलाम है? लाने वाला कौन है? जिब्राइल। उतरा कहाँ है? कल्बे पैगंबर पे। कलाम किसका? लाने वाला कौन? उतरा कहाँ पे है? ये है सूरतुल फातिहा। और तमाम शिया सुन्नी उलमा मानते हैं कि नमाज नहीं होगी जब तक नमाज में ये नहीं पढ़ोगे। ये है क्या? कलाम किसका? अल्लाह का। लाने वाला कौन? जिब्राइल। उतरा कहाँ पे? कल्बे पैगंबर पे। मेरा दिल बना, फजर के वक्त उठा हूं, मुझे जाती तौर पे सूरह रहमान बड़ी पसंद थी, मैंने चाहा फातिहा को छोड़ो, रहमान को पढ़ते हैं। बताओ रहमान किसका कलाम? अल्लाह का। लाने वाला कौन? जिब्राइल। उतरा कहाँ पे? कल्बे पैगंबर पे। वो भी अल्लाह वाला, ये भी अल्लाह वाला। मेरा दिल बना उसे छोड़ के इसे पढ़ लूं। नमाज कबूल नहीं, मुंह पे मार दी जाएगी ना। मेरा अल्लाह वो भी तेरा, ये भी तेरा, उसकी जगह पे मैंने इसे रखा, तो नमाज मुंह पे क्यों? बैत नहीं वाज़े तौहीद है। जब ये भी मेरा, ये भी मेरा, तो मर्जी तेरी कैसे? मर्जी भी मेरी। अब एक फिक्रा कह के आगे बढ़ो। जब तुम अपनी मर्जी से किसी अल्लाह वाले की जगह पे कोई अल्लाह वाला नहीं ला सकते, तो अपनी मर्जी से मोहम्मद के मिंबर पे दुनिया वाले कहां से ले आया? अल्लाह वाले की जगह पे अल्लाह वाला ही आया करता है, और आता भी अल्लाह की मर्जी से है। यही वजह है पैगंबर ने यह नहीं फरमाया कि मैं मौला बना रहा हूं,
बल्कि फरमाया अल्लाहु मौलाई, अल्लाह मेरा मौला है, व अना मौलल मोमिनीन, मैं मोमिनों का मौला हूँ। फमन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला। पता चला अब अली भी हर किसी का मौला नहीं है। भाई मैं जवानों से गुजारिश करूंगा, आप भी हर किसी पे बिगड़ न जाया करें। वो अली को नहीं मानता, वो नहीं मानता, भाई नहीं मानता अली को तो न माने जाए जहन्नुम में। नबी ने ये थोड़ी फरमाया है कि अली सबका मौला है। नबी ने फरमाया है जिसका मैं मौला हूं और मैं मोमिनीन का मौला हूं। पता चला अली मोमिनों का मौला है, बेईमानों का अली से कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह वाले की जगह पे अल्लाह वाला ही आएगा। सूरतुल, भाई मेरे भाई ने कहा है बाबा से बुलंद तर सलवात। बुलंद का मतलब समझते हैं? हाँ ये बुलंद है। सूरतुल फातिहा, हर बंदा उठता है ना बिस्तर छोड़ के मुसल्ले पे आता है और सूरतुल फातिहा पढ़ता है। और इसने चाहा कि मैं बिस्तर छोड़ के अल्लाह से कुछ मांगूं, और जब शय किसी से मांगी जाती है तो उसका तरीका यह है कि पहले जिससे मांगा जाए उसकी तारीफ भी की जाए। भाई दरवाजे पे फकीर आते हैं, पहले क्या करते हैं? आपकी तारीफ करते हैं। पहले भाई अगर आप मसलन किसी भी कास्ट से ताल्लुक रखते हैं तो आपके खानदान का कसीदा पढ़ेंगे, भाई आप ये हैं, आप वो हैं, आप जैसा कोई नहीं, आपके बच्चों जैसा बच्चा कोई नहीं। मगर मुझे ईमान से बताना, वो बंदा बोलेगा जिसकी जिंदगी में ये वाकया हो चुका है, और जिसकी जिंदगी में नहीं हुआ उसकी अपनी मर्जी बैठा रहे, मैं जबरदस्ती बुलवाना का कायल ही नहीं हूँ। दरवाजे पे फकीर आया, तारीफें आपकी कर रहा था क्योंकि उसने मांगना आपसे था। मगर जैसे ही उसकी नजर आपके घर की छत पे किसी के अलम पे पड़ी, अब आपके फजाइल नहीं पड़ेगा, अब उसके पढ़ेगा जिसका अलम लगाया हुआ है। फकीर भी जानता है ये अपने नाम पे दे न दे, गाजी के नाम पे खाली नहीं पलटाएगा, अली के नाम पे खाली नहीं पल। ये वो कौम है जो नाम अली पे कमाती है और नाम अली पे ही लगाती है। और खुशकिस्मत है वो लोग, खुदा की कसम, जिनकी जेब में आता भी अली का सदका है, जेब से जाता भी अली का सदका है, आता भी अली की मर्जी से है, जाता भी अली की मर्जी से है। दरवाजे पे फकीर आके तारीफ करता है। अब आप बिस्तर छोड़ के उसकी बारगाह में आए और चाहा कि हम उससे कुछ मांगे। अब आपने चाहा कि मांगने से पहले, चूंकि हम उसके दर के फकीर हैं, अब उसकी तारीफ भी करेंगे। तारीफ क्या की? कह दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू उसके नाम से जो अल्लाह रहमान भी है रहीम भी है। इस एक जुमले में 3 तारीफें उसकी हो गई। एक, आपने उसको अल्लाह कहा, फिर रहमान कहा, फिर रहीम कहा। अल्लाह उसका जाती नाम, रहमान उसका सिफाती नाम, रहीम भी उसका सिफाती नाम, जबकि इसके अलावा भी कई नाम उसके सिफाती हैं। 99 आप सुनते हैं दुआए जोशन कबीर में मौला ने 1000 हमें अता कर दिए हैं। कई नाम हैं। अब रहमान और रहीम पे इक्तिफा न करें, कोई और नाम भी पढ़े। रहमान का ताल्लुक भी रहमत के साथ है, रहीम का ताल्लुक भी रहमत के साथ है। रहमान मतलब रहम करने वाला, रहीम मतलब रहम करने वाला। तो मेरा अल्लाह बिस्मिल्लाह में इजाजत दे देना कि हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिल जब्बार कह दें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिल गफ्फार कह दें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिल कहार कह दें। नहीं, फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान भी कहना है भाई, रहीम भी कहना है। बज़ाहिर दोनों का माना एक है। मेरा अल्लाह जब दोनों का ताल्लुक रहमत के साथ है तो फिर एक और नाम हमें दे दे, हम वो कर लें। मगर वो भी रहमत का ताल्लुक, इसका भी रहमत के साथ ताल्लुक, फिर रहमत वाले क्यों पढ़ने हैं? बैद नहीं, आवाज़ें तौहीद है, खबरदार। रहमान भी रहमत है, रहीम भी रहमत है। मगर जमाने को बता तो सही, जब मैं रहमान होता हूं तो क्या होता हूं, जब मैं रहीम होता हूं तो क्या होता हूं। अगर आपका दिल हो तो मैं इनमें फर्क बता दूं। रहमान क्या है, रहीम क्या है? रहमान का ताल्लुक रहमत उमूमी के साथ है, रहीम का ताल्लुक रहमत खुसूसी के साथ है। जब वो रहमान होता है मूसा को भी देता है, फिरौन को भी देता है। जब वो रहमान होता है इब्राहिम को भी देता है, नमरूद को भी खिलाता है। जब वो रहमान होता है मुस्तफा को भी देता है, अबू जहल को भी देता है। जब वो रहमान होता है अली को भी देता है
फिरौन जहन्नमी होगा, इब्राहिम जन्नती होगा, नमरूद जहन्नमी होगा, हुसैन सरदारे जन्नत होगा, यजीद जहन्नमी होगा। तवज्जो है भाई। मैं गुज़िश्ता 2 रातें जागता रहा हूं, कराची से आया हूं सफर करके और बिल्कुल वादा था चूंकि तो मैं पहुंच गया और बिल्कुल थकावट है, टूटा हुआ हूं अंदर से। थोड़ी सी और मोहब्बत फरमाएं, सलवात पढ़ें ताकि मेरा मज़ीद पढ़ने को जी चाहे। तवज्जो है। तो पता चल गया ना कि रहमान किसे कहते हैं, रहीम किसे कहते हैं। अल्लाह की बारगाह में आ गए और उससे सवाल कर रहे हैं, हम कुछ मांगना चाहते हैं। उसने कहा करो मेरी तारीफें। अब ये सोचने लगा तारीफ करूं तो कौन सी करूं। आखिरकार कहने लगा अल्हम्दु लिल्लाही, सारी तारीफें तेरे लिए हैं जो आलमीन का पालने वाला है। फिर खालिक ने फरमाया कुछ और तो बोल। अभी जो बिस्मिल्लाह में बोल के आया था ना वो फिर बोलने लगा अर्रहमान रहीम, तो रहमान भी है तो रहीम भी है, तो यौम जज़ा का मालिक भी है, तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। अब खालिक ने फरमाया अच्छा ये बता मांगना क्या चाहता है। अब बंदे ने गाड़ी नहीं मांगी, कोठी नहीं मांगी, औलाद नहीं मांगी, कारोबार नहीं मांगा, बिस्तर से उठा था। तारीफें करने के बाद जो पहला सवाल किया वो क्या है, कहने लगा एहदे नस्सिरातल मुस्तकीम, मुझे उस रास्ते पे रखना जो तेरे दर पे लेके जाता है। यही मेरा मौजू है आज का। ये कौन सा रास्ता है, खालिक ने सवाल किया। ये जिस रास्ते पे रहना चाहता है, तारुफ भी है इस रास्ते का। कहने लगा ज्यादा तो नहीं जानता, अलबत्ता सिरातल लजीना अनअमता, उन लोगों का है। जाता अल्लाह की तरफ है लोगों का। किन लोगों का? जिन पे अल्लाह की नेमतें उतरी। अब नेमतें तो भाई आप पे भी उतरी, अल्लाह की नेमतें आप पे भी उतरी, आप पे भी उतरी, मुझ पे भी उतरी। अब ये लोग क्या हम और आप हैं? यही आज की मजलिस का मौजू है कि नेमतें उसने कहा कि सब पे नाजिल करता है नेमतें। अभी मैंने कहा रहमान भी है, रहीम भी है, मूसा को भी देगा, फिरौन को भी देगा। और यहाँ कह रहा है कि उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरी नेमतें नाजिल हुई हैं। तो ये नेमतें कौन सी हैं और ये लोग कौन हैं? आज की मजलिस मेरी इसी पे होगी। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता। पहली बात, उसने कौन कौन सी नेमतें हमें अता की? बेशुमार नेमतें। हम अगर गिनना भी चाहें, उसी का कहना है ना, इन ताउद्दू नेमत अल्लाह ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार भी करना चाहो तो नहीं कर सकते। बेशुमार नेमतें उसने हमें अता की। मसलन ये जिंदगी नेमत, ये बचपन नेमत, ये जवानी नेमत, ये बुढ़ापा नेमत, ये फर्श बिछा हुआ फर्श नेमत, ये सजा हुआ अर्श नेमत, ये खिलते फूल नेमत, ये निकलती कलियां नेमत, ये चमकता आफताब नेमत, ये दमकता महताब नेमत, ये सितारे नेमत, ये सैयारे नेमत, ये फिजा नेमत, ये हवा नेमत, ये गर्मी का मौसम नेमत, ये सर्दी का मौसम नेमत, ये घर नेमत, ये गाड़ी नेमत, ये सवारी नेमत, ये कहकशाएं नेमत, ये समंदर नेमत, ये चश्मे नेमत, ये लहरें नेमत, ये नहरें नेमत, ये ज़मीन व ज़मन नेमत, ये फलक व मलक नेमत, ये जन्नत का तसव्वुर नेमत, ये कब्र नेमत, ये जिंदगी नेमत, घर नेमत, औलाद नेमत, वालिदैन नेमत, दादा दादी नेमत, नाना नानी नेमत, ये रगों में चलने वाली सांसें नेमत, ये बच्चे नेमत, शौहर नेमत, बीवी। बड़ा डर के कह रहे हैं भाई, बीवी भी भाई बोलते कोई बात नहीं है। जवान नेमत नेमत बोल रहे हैं, बूढ़े चुप करके बैठे हुए हैं। भाई बीवी भी नेमत, शौहर भी नेमत, नेमतें हैं भाई, नेमतें हैं, नेमतें हैं। ये सारी अल्लाह की नेमतें हैं। बल्कि वो कुरान में खुद फरमा रहा है,
अलम तरौ अन्नल्लाह सखरा लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व अस्बगा अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतम व बातिना। क्या तुमने नहीं देखा जो कुछ आसमानों और जमीनों में है सब अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है और तुम पर अपनी नेमतों को बरसा दिया है, चाहे वो जाहिरी हो या बातनी हो। वह असबागा, असबागा का मतलब है उसने बरसा दी है। वह असबागा, और जो शय बरसाई जाए वो काबिल शुमार नहीं होती। भाई बारिश का पानी बरसता है ना, है कोई माई का लाल जो गिन के दिखाए कतरे नहीं, चूंकि बरसता है। असबागा का मतलब है उसने बरसा दी, असबागा उसने बरसा दी। और साबिग कहते हैं बरसाने वाले को। क्या मिजाज है कलामे अली का और कलामे परवरदिगार का। कुरान में अल्लाह ने फरमाया व असबागा अलैकुम, उसने तुम पर बरसा दी नेमतें। और नहज और दुआए कुमैल में अली ने फरमाया या साबिगन निअम, ए नेमतों को बरसाने वाले, या दाफियन निकम, ए बलाओं को टालने वाले। जो कुरान का मिजाज वो अली के कलाम का मिजाज। तो कुरान ने कह दिया ना कि नेमतें उसने तुम पर बरसा दी। अब जितनी नेमतें हैं इनमें से सबसे बड़ी नेमत कौन सी है? अब इधर आइए, क्या ये फर्श बड़ी नेमत है? क्या ये अर्श बड़ी नेमत है? क्या ये चलती सांसें बड़ी नेमत है? मैं यही समझा हूं कि सबसे बड़ी नेमत वो नेमत है जिसके सदक़े में सारी नेमतें हैं। भाई अगर वो ना होती तो कुछ ना होता। आओ हदीसे कुदसी खालिक ने फरमाया लौला का लमा खलक़तुल अफलाक, हबीब अगर तुझे न बनाता तो मैं कुछ ना बनाता। इसका मतलब है ये ज़मीनो ज़मन, ये आफ्ताब व महताब, ये निकलते सितारे सितारे सैयारे, ये सारे सदका हैं उस वजूद का जिसे मोहम्मद कहते हैं। तो बड़ी नेमत वही है ना जिसके सदके में सारी नेमतें हैं। अब रुकिएगा यहाँ, मैं आपको सिरातल लज़ीना अनअमता पे लेके जाना चाहता हूँ। अब रुकिएगा यहाँ, जो शय ने जो हस्ती नेमत दे उसे कहते हैं मुनइम। और मुनइम का शुक्रिया अदा करना सिर्फ मजहब नहीं, नेचर भी है। सिर्फ इंसान की नहीं, हर मखलूक की। मसलन आप गली में चलने फिरने वाले जानवर को देखें जो 4 टांगों वाला फिरता रहता है, इसके आगे आप 4 दिन नवाले डालें, ये जानवर, समझ आ गई? भाई मेरी मजबूरी है, मैं मिंबर पे जानवरों के नाम नहीं लेता। तो उसको तो वो चूंकि है ही नजीसुल ऐन, तो पाकों के मिंबर पे नजीस का नाम क्यों लेना है? समझ आ गई मैं किसकी बात कर रहा हूँ? 4 टांगों वाला ये जो गलियों में फिरता है, आप इसके आगे 4 दिन नवाले डालें, 5वें दिन जब आएगा ना आपके सामने तो दुम हिलाता आएगा। भाई ये जो गलियों में सारी सारी रात जागता है, आपके आगे आएगा तो दुम हिलाता हुआ आएगा, कभी आपके पैर चाटेगा, कभी आपके आगे पीछे। क्यों? उसे मालूम है ये मुझे नेमतें देने वाला है। उसका दुम हिलाना इजहार शुक्र है। अब जुमला कह दूं, जानवर शुक्र करे तो दुम हिलाता है, इंसान शुक्र करे तो सर झुकाता है। भाई ये शुक्रिया है ना मुनइम का। तो आइए, सबसे बड़ी नेमत का नाम है मुस्तफा। अब मजलिस मेरी शुरू हुई है। जो नेमतें देने वाला है ना, वो कुरान में फरमाता है ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम अल्लाह की दी हुई नेमतों पे शुक्र करोगे तो अल्लाह नेमतों में और इजाफा करेगा। तो जो नेमतों पे शुक्र करेगा अल्लाह और देगा। अब बड़ी नेमत है मुस्तफा। अब देखो इसका शुक्र किसने किया और इसका शुक्र किसने नहीं किया। मुझे बताओ, जो नबी को अपने जैसा कहे क्या ये शुक्र करता है? नहीं। जो नबी को 40 साल तक नबी न माने ये शुक्र है? नहीं। जो नबी के मांगने पे भी ना दे क्या ये शुक्र है? नहीं। जो नबी के बुलाने पे भी ना आए क्या ये शुक्र है? नहीं। अब अल्लाह का वादा था शुक्र करोगे तो नेमत दूंगा। यही वजह है उन बेचारों को मोहम्मद के बाद कोई मोहम्मद जैसा मिला ही नहीं।
भाई शुक्र वैसे करना है जैसे वो चाहे। नबी को आलिम भी मानो, नबी को ताहिर भी मानो। और कौम शिया, खुदा की कसम तुम वो कौम हो जिसने मोहम्मद का शुक्र किया, और अल्लाह का वादा था शुक्र करोगे तो मैं नेमतें दूंगा। तुमने नबूवते मोहम्मद का शुक्र किया, अल्लाह ने विलायत अली अता कर दी। शुक्र करते जाओ, नेमतें मिलती जाएंगी। अब वो कह रहा है ये फिक्रा कि जिसके खजाने में कमी भी नहीं। पहले तुम शुक्र करके तो देखो, फिर उसकी नेमतें भी देखना। तुमने मोहम्मद का शुक्र किया था, उसने अली दिया। अब तुम्हारा दिल बना मैं इसका भी शुक्र करूं। उसका भी वादा था तुम शुक्र करो मैं और दूंगा। तुमने फिर अली का शुक्र किया, उसने हसन दे दिए। तुमने फिर हसन का शुक्र किया, उसने हुसैन दे दिए। तुमने बाकर का शुक्र किया, उसने जाफर दे दिए। तुमने जाफर का शुक्र, उसने कासिम दे दिए। तुमने कासिम का शुक्र किया, उसने रजा दे दिए। तुमने रजा का शुक्र किया, उसने तकी दे दिए। तुमने तकी का शुक्र किया, उसने नकी दे दिए। तुमने नकी का शुक्र किया, उसने अस्करी दे दिए। तुमने अस्करी का शुक्र किया, उसने महदी अता किए। आज जिन लोगों से महदी की गैबत बर्दाश्त नहीं होती, इनके बड़ों ने मोहम्मद की नबूवत का शुक्र अदा नहीं किया था। ज़हमत ना समझें तो मिल के पढ़िए सलावात। तुम्हारी तरफ से शुक्र होता रहा तो वहां से नेमतें भी आती रही। खुदा कितने मासूम अल्लाह ने हमें अता किए, 14। इनमें पहले का नाम भी मोहम्मद, आखिरी का नाम भी मोहम्मद। और फिक्रा कह दूं, पहला वो है जिस पे नबूवत का खातिमा है, आखिरी वो है जिस पे इमामत का खातिमा है। जो बंदा अभी भी बेदार नहीं हुआ, फिक्रा तब्दील कर दूं, जो उसके बाद नबूवत का दावा करे वो भी लानती है, और जो इसके बाद इमाम बन जाए वो भी लानती है। तवज्जो है या नहीं? इमाम मनसूस मिन अल्लाह सिर्फ 12, नबी सिर्फ मोहम्मद तक, ना मोहम्मद के बाद कोई नबी, ना महदी के बाद कोई इमाम। बैठे हो या चले गए हो? सारी दुनिया मोहम्मद को नबी मानती है, मगर सारे आखिरी नहीं मानते। और जो मानते हैं उनमें से भी बाज दावा खत्म नबूवत का करते हैं, दलील नहीं रखते। ये वो कौम है शिया जो दावा भी करती है, दलील भी रखती है। मेरे जवान अक्सर मजालिस में नारा लगाते हैं, नाराए विलायत। दीजिए जवाब, नाराए विलायत। अब यही जवाब देना है, नाराए नबूवत, अलीयुन वलीउल्लाह। आप कहेंगे मौलाना लोग तो अभी विलायत वाली नहीं समझ रहे थे तो आप नबूवत को लेके आ गए। भाई मैं फिर कह रहा हूं, नाराए विलायत भी अलीयुन वलीउल्लाह है, नाराए नबूवत भी अलीयुन वलीउल्लाह है। फिर सुनिए और लगाइए, जवाब दीजिए, नाराए विलायत, नाराए नबूवत। फिर बोलिए नाराए नबूवत, फिर बोलिए नाराए नबूवत, नाराए विलायत। आप कहेंगे मौलाना नाराए विलायत पे अली वलीउल्लाह समझ में आ गया, ये नाराए नबूवत पे अली वलीउल्लाह क्या कह दिया आपने? हालांकि नाराए नबूवत पे मोहम्मद और रसूलुल्लाह होना चाहिए था, आपने नाराए नबूवत पे अली वलीउल्लाह। भाई नाराए नबूवत पे अली वलीजुल्लाह कहा है, अली नबीजुल्लाह नहीं कहा। अलीजुन, फिर फिक्रा समझिए, नाराए नबूवत पे भी अलीजुन, तो मौलाना फिर अलीजुन वलीजुल्लाह कहा तो ये विलायत का नारा है ना, ये नबूवत का नारा कैसे हो गया? सुनो मेरे भाइयों, सारी दुनिया क्या कलमा पढ़ती है मुसलमान कौम? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद और रसूलुल्लाह, बस यही है ना। इस तार के अंदर 2 तारे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों मिले तो करंट आएगा। एक रखोगे तो करंट नहीं आएगा। खुदा की कसम, शिया अकीदा, हर अकीदा अपने अंदर करंट रखता है,
क्योंकि हम पॉजिटिव तार को प्यार से तवल्ला कहते हैं और नेगेटिव तार को मोहब्बत से तबर्रा कहते हैं। जब तक तवल्ला के साथ तबर्रा ना हो, भाई नहीं आप बेदार हुए। कोई माई का लाल साबित करे कि मोहम्मद और रसूलुल्लाह में खत्म नबूवत है, नहीं है। तर्जुमा ही नहीं है। तर्जुमा है मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये तर्जुमा नहीं है कि आखिरी रसूल हैं। कोई माई का लाल आए और इस फिक्रे के बाद अपनी नबूवत को बयान करे तो इस फिक्रे पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो रसूल हैं, वो नबी हैं। खुदा की कसम कोई ऐसा करंट तो पैदा करो जिससे पता चले कि ये आखिरी है, इसके बाद कोई नबी नहीं। खुदा की कसम हमारा ये ईमान है। अल्लाह ने अली को ऐसा बनाया कि नबी ने फरमाया लहमों का लहमी, दमों का दमी, जिस्मों का जिस्मी, रूहों का रूही। तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा खून मेरा खून, तेरा जिस्म मेरा जिस्म। अली नबी जैसा है। अली गुफ्तार में भी नबी जैसा, अली रफ्तार में भी नबी जैसा, अली का उठना नबी जैसा, अली का बैठना नबी जैसा। अब पूछो मेरे बच्चे से कलमा, ये भी कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, चुप नहीं होगा, फौरन कहेगा अली जुन वलीजुल्लाह, अली जुन वलीजुल्लाह। बच्चा बता रहा है रसूलुल्लाह के बाद रिसालत खत्म हो गई है, विलायत शुरू हो गई है। तो कहने दो, जब हम नबी के बाद नबी जैसे को नबी नहीं मानते तो ऐसे वैसे को नबी कैसे मानेंगे? बात पहुंच रही है आप तक या नहीं? अली शुन वलीजुल्लाह दलील खत्म नबूवत है। तो नारा विलायत भी अली वलीउल्लाह है, नारा नबूवत भी अली वलीउल्लाह है। ऐसे ही पाकिस्तान में रोज रोज मसले नहीं बन जाते, खत्म नबूवत खत्म नबूवत। भाई खत्म नबूवत पे हर मुसलमान का अकीदा है, मसला नहीं बनेगा अगर तुम अली वलीउल्लाह पढ़ोगे। अली वलीउल्लाह ही दलील खत्म नबूवत है। मुमकिन ही नहीं कोई अली वलीउल्लाह पढ़े और दलील नबूवत खत्म नबूवत को ना मानता हो, मुमकिन ही नहीं। तो बात हमारी क्या हो रही थी? नेमत उज़्मा। तवज्जो है, वापिस आ जाए, वापिस आ जाए। खत्म नबूवत। अगर तुम अल्लाह की नेमतों पे शुक्र करोगे तो अल्लाह तुम्हें और नेमतें अता करेगा। अच्छा, बात तो फिर वहीं रुकी हुई है कि ये तो वो नेमतें हैं जो हमें मिली हैं। वो कौन सी नेमत है जिसका तज़किरा सूरतुल फातिहा में है? फिर आइए चलते हैं कुरान की तरफ। सुम्मा ला तुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम। अल्लाह फरमाता है क़यामत के दिन एक नेमत के बारे में पूछा जाएगा। हाय हाय, अगर ज़ामत ना समझे पीछे वालों के लिए दिक्कत हो रही है, आप थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आए। मोमिनीन आ रहे हैं, वो मुश्किल से बैठ रहे हैं, आप आगे आगे आ जाएं। बिस्मिल्लाह, थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आए। जी बिस्मिल्लाह, आप भी आ जाइए, अब आगे आ जाइए। तो सुनिए क्या फरमाया, अल्लाह क़यामत के दिन एक नेमत के बारे में सवाल करेगा। मैं तफासीर की जमानत उठा के ये फिक्रा कह रहा हूँ। तमाम शिया मुफस्सिरीन ने इसे लिखा और बाज़ अहले सुन्नत ने भी इसे लिखा है। इमाम शशम, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के जमाने में एक साहिब हैं जो दुनिया के इमाम हैं और मेरे मौला के गुलाम हैं। इमाम होना कन्फर्म नहीं,
गुलाम होना कन्फर्म है। और खुदा की कसम मैं ढंके की चोट पे कह सकता हूं, ए अली वालो नाज किया करो। दुनिया के इमाम तब इमाम बने जब तुम्हारे इमाम के शागिर्द बने। कितने इमाम हैं हमारे भाइयों के? 4, जिन्हें आइमा अरबा कहा जाता है। इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक बिन अनस, इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हम्बल। ये चारों शागिर्द हैं मेरे मौला के। आपने तो एक सुने अभी तक, मैं कह रहा हूं चारों शागिर्द हैं। 2 डायरेक्ट हैं, 2 इनडायरेक्ट हैं। 2 शागिर्द हैं, 2 शागिर्दों के शागिर्द हैं। जो शागिर्द हैं उनमें एक इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक बिन अनस। अबू हनीफा 2 साल रहे इमाम की खिदमत में, मालिक बिन अनस 10 साल रहे। किसी ने इमाम अबू हनीफा से पूछा था कि आपकी उम्र कितनी है, तो 60-70 साल के ज़ईफ ने कहा 2 साल। उसने कहा हुजूर दाढ़ी सफ़ेद है, कमर झुकी है, हाथ में असा, तो 2 साल के कैसे? फरमाया अगर लौला सनातान लहला का नोमान, वो 2 साल ना होते तो नोमान हलाक हो जाता। मालूम हुआ इमाम अबू हनीफा बता रहे हैं कि जो हलाकत से बची हुई ज़िंदगी है वही ज़िंदगी है। अगर ज़िंदगी हलाकत वाली होती तो वो ज़िंदगी ना होती, वो मौत होती। पता चला जो हलाकत से बचें वो और हैं, जो बचाएं वो और हैं। तवज्जो तवज्जो, इसी इमाम अबू हनीफा का फिक्रा है, तफासीर की ज़मानत दे के पढ़ रहा हूँ। मेरे मौला के सामने आए और आके कहने लगे मौला ये जो कुरान ने फरमाया सुम्मा ला तुसअलुना यौमा इज़िन अनिन नईम, क़यामत के दिन अल्लाह एक नेमत के बारे में पूछेगा। मौला बताइए वो कौन सी नेमत है? फातिमा के लाल ने फरमाया आप बताइए कौन सी नेमत है? कहने लगे मौला ये गंदम, जौ, रोटी, चना, चावल, किशमर, सोना, चांदी, ये जो हम खाते पीते हैं और गुजारते। मौला ने फरमाया अच्छा मुझे ये बता, तेरे घर में कोई मेहमान आ जाए तो उसके आगे ये चीज़ें रखे और जब खा के जाने लगे और तू उससे कहे रुको रुको हिसाब दे के जाना, करोगे ऐसा? कहते हैं मौला मैं कोई बखील हूं? फरमाया उससे बखील समझा है? कहने लगा नहीं मौला। फातिमा के लाल ने सीने पे हाथ मार के फरमाया सुनो, जिस नेमत उस्मा का अल्लाह कयामत के दिन हर बंदे से सवाल करेगा वो रोटी पानी नहीं, हम 14 की विलायत है जिसका अल्लाह सवाल करेगा। बहुत शुक्रिया मौला सलामत रखे, वो हमारी विलायत है। मैं नोट कर रहा हूं कि टाइम शायद मैं ज्यादा ले रहा हूं, लेकिन मैं बात मुकम्मल अब करना चाहता हूं। इतनी नेमतें उसने दी। अब मेरा सवाल है कि इनमें से बड़ी नेमत कौन सी है? थकावट थी मगर खत्म हो गई है और मेरा दिल कर रहा है कि मैं दोबारा नई मजलिस शुरू कर दूं। बहुत शुक्रिया सब मिलके। अली मौला, अली मौला। अभी मजलिस अज़ा के बाद बानियान दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे और न्याज तकसीम करेंगे और हर क्वालिटी की न्याज आज की मजलिस में मौजूद है, बड़ी भी छोटी भी। मिसाल दे रहा हूं, मुझे नहीं पता क्या है और क्या नहीं। ये जो बड़ी छोटी का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया माज़रत के साथ, न्याज होती है चाहे बड़ी हो या छोटी, समझाने के लिए लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। अब मैं अगर कोई मेरा जाकिर भाई यहाँ बैठा है तो मैं खुद को समेत खुद को भी ये बात बता रहा हूँ कि न्याज होती है चाहे ज्यादा हो या कम हो। मौला सलामत रखे। खुद को कह रहा हूँ पहले, अल्लाह करे कि अल्लाह हमें तौफीक दे हम अपना मुहासबा कर सकें। तो न्याज, जो जिसे न्याज का नाम दे दिया गया तो वो उसमें बरकत, बस दुआ करें बरकत हो जो हो। हाँ, और न्याज में होती ही बरकत है। वो कैसी न्याज जिसमें बरकत ही ना हो? जिसमें बरकत नहीं होती वो न्याज ही नहीं होती, और जो न्याज होती है वो कम ज्यादा का फर्क ही नहीं रखती, उसमें बरकत ही बरकत होती है। तवज्जो है? और वैसे भी मयार कमी का या ज्यादती का नहीं, मयार बरकत का है। वहां लाखों हजारों थे बरकत नहीं थी, यहाँ 72 थे बरकत थी। तवज्जो चाहता हूं, तो बरकत होनी चाहिए। बहरहाल मैं मिसाल देने के लिए लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। दरवाजे पे न्याज तकसीम हो गई, छोटी भी बड़ी भी। बानिया मजलिस गेट पे खड़े हो गए, मोमिनीन जा रहे हैं और बानिया मजलिस ने मसलन बर्गर न्याज के तौर पे खाने के लिए दे दिया। अब एक जवान बिगड़ गया, उसने कहा नहीं मुझे इससे भी अच्छी न्याज दो। ये साहिब अंदर गए और अंदर से शवारमा लेके आ गए, भाई ये खाइए। अब वो कहने लगा नहीं भाई इससे भी अच्छी न्याज होनी चाहिए। उन्होंने कहा भाई अब क्या दूं? चलो अच्छा रुको मैं आता हूँ। अंदर गए, बिरयानी का डब्बा लेके आ गए, भाई ये तो खाओ, इससे अच्छी क्या हो? उन्होंने कहा नहीं इससे भी अच्छी दो। अब अंदर गया और जाके कोरमे की प्लेट ले आया। वो जवान बिगड़ गया, नहीं मुझे इससे भी अच्छी चाहिए। अब वो जो उसने सालन मेरे लिए बनाया था ना है वो ले आया जो मटन पे मुश्तमिल था। मैंने अभी खाया नहीं है, मुझे नहीं पता क्या है और क्या नहीं है, बहरहाल आप समझें कि शायद खा के आ रहे हैं इसलिए।
वो मिसाल मटन ले आया कि ये इससे अच्छी अब हमारे पास नहीं है। अब उसने मटन ले लिया जो उसने बड़ी अच्छी न्याज समझी और लेके कहने लगा और उसने कहा नहीं बस बस अब इसके आगे कुछ भी नहीं है। ये देने वाला बस बस तब कर रहा था कि जब जानता है कि इससे बेहतर और कोई नहीं। बस तब की जाती है जब देने वाले के नजदीक ये शय सबसे बड़ी होती है। वो है नेमतें देने वाला जिसके खजाने में कमी नहीं। तलाश करो वो कौन सी नेमत है जब उसने कहा बस। मैं रिवायत नहीं पढ़ रहा, मैं आयत पढ़ रहा हूं। खुदा की कसम, गदीर का मैदान, ज़ाते वहदत का फरमान, जिब्राइल दरमियान, पालान पे पालान, ऊपर नबियों का सुल्तान, हाथ में कुल्ले ईमान यानी फरजंदे इमरान। जो खुश हुआ वो सलेमान, जो जल गया वो शैतान। ये जलसा सजा, गदीर में विलायत का ऐलान हुआ। अब नेमतें देने वाले की आवाज आई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। आज दीन भी मुकम्मल है, आज नेमत बस, आज नेमत बस। जिसे वो कहे अब बस, उस नेमत को विलायत अली कहते हैं। तमाम तो सबसे बड़ी नेमत विलायत उज़्मा कौन सी? विलायत अली इब्न अबी तालिब। नेमत उज़्मा विलायत अली इब्न अबी तालिब है। अब जिनको अल्लाह ने विलायत दी है ना, वही रास्ता है। चलो, मुझे एहसास है जब से मैंने मजलिस शुरू की, कुरान से ही शुरू की, कुरान भी खत्म कर रहा हूं, मगर मेरा दिल है एक रिवायत भी पढ़ लूं। ये रिवायत पढ़ के मंजिल मसाइब की जानिब आते हैं। मस्जिद नबवी, और आप जानते हैं कि मस्जिद नबवी के सेहन में बड़े बड़े लोगों के घरों के दरवाजे खुलते थे। जिंदाबाद थे। अल्लाह, बल्कि यूं कहूं जिसके घर में गैरों के दरवाजे खुलते थे उसे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो जानता है कि घर के पर्दे होते हैं और उसके पर्दे को अली कहते हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया उसको जिसके हवाले घर किया था, सबके दरवाजे बंद करवाओ सिवाय उसके घर के जो मेरा दर है। सब दरवाजे बंद हो गए इल्ला बाबा अली। लोगों ने बड़े बड़े गिले भी किए। नबी ने फरमाया, भाई मेरी मर्जी थोड़ी है, उससे पूछो जिसने बंद करवाए हैं, उससे पूछो कि जिसका घर है। उसकी मर्जी अपने घर में लोगों के करवा देता है बंद, उसी की मर्जी अपने ही घर को दर बना के मादर हैदर को बुला लेता है। ये उसकी मर्जी है, उसका मामला है, कोई क्या जाने। एक दरवाजा रह गया जो सेहन में खुलता था, और वो दरवाजा मेरे मौला का था। एक सहाबी मेरे नबी का जिसका नाम है अब्दुल्ला इब्ने मसऊद, ये खड़ा है मेरे नबी के सामने, और ये नेचर है इंसान की। मसलन ये दरवाजा है ना, और मैं आपसे महवे गुफ्तगू हूं, आप मुझसे महवे कलाम है, और अचानक वहां से कोई आ जाए तो आप मुझसे बातें करते करते यूं देखेंगे कि कौन आ गया, और जब देख लेंगे फिर आप मुझसे गुफ्तगू में शुरू हो जाएंगे। ये नेचर है इंसान की। जब अचानक कोई देखे तो देखता है, कोई आए तो देखता है, फिर बाद में अपनी बात और अपना सिलसिला शुरू कर देता है। यही मंजर मस्जिद नबवी का था। अली का दरवाजा खुला, अली अपने घर से चले, अल्लाह के घर में आ रहे थे। अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने सवाल किया था, या रसूल अल्लाह मा हाजा सिरातुल मुस्तकीम। जिंदाबाद। ये सिराते मुस्तकीम क्या है? इतने में अली आए। इब्ने मसूद ने यूं देखा, चेहरा अली को देखे, फिर चेहरा मोहम्मद को देख के कहने लगा, या रसूल अल्लाह ये सिराते मुस्तकीम क्या है? फरमाया, हद हो गई, देख भी रहे हो पूछ भी रहे हो। हाज़ा सिरातुल मुस्तकीम, ये वो दरवाजा है जो खुदा तक लेके जाता है। अली जोन वलीउल्लाह पढ़ने वाला ही ला इलाहा इल्लल्लाह का कायल है।
अलीजुन वलीयुल्लाह पढ़ने वाला ही मोहम्मद और रसूलुल्लाह का कायल है। अलीजुन वलीयुल्लाह विलायत का नारा बाद में है, तकबीर का तौहीद का नारा पहले है। अलीजुन वलीयुल्लाह विलायत का नारा बाद में है, नबूवत का नारा पहले है। अलीजुन वलीयुल्लाह विलायत का नारा है। हमारे किसी कलमे में अली अल्लाह नजर नहीं आता। अल्लाह से निस्बत दें तो वलीयुल्लाह कहते हैं, रसूल से निस्बत दें तो वसी और रसूलुल्लाह कहते हैं। ना हमने अल्लाह की तरफ निस्बत देते अल्लाह कहा है, ना रसूल की तरफ निस्बत देते हो अल्लाह कहा है। तुम्हें यहाँ इतराज नहीं, तुम्हें चोट लगती है वह खलीफा तो हु बेला, ये तो हमारा नारा है। अली अल्लाह का वली है, मोहम्मद का वसी है और खलीफा है, और बगैर फासले के खलीफा है। अली मौला जो अल्लाह को मनवाने आया था, उसकी बेटियां बाजारों दरबारों में उजड़ गई थी। रोने आए हो? हाय मैं कुर्बान जाऊं, खुदा की कसम मैं भी कराची में था। अजीब एक माहौल मैंने देखा जो मेरे दिल को चूर चूर कर देता है। बहरहाल मैं वो बयान नहीं कर सकता। लोग कहते हैं 1 साल रही शाम में, किसी ने कहा 2 साल रही। जितनी देर भी रही मुझे इससे गर्ज नहीं, रोने के लिए ही काफी है। रही थी, और वो रही थी जिसे ज़ैनब कहते हैं। शाम इस बीबी के काबिल न था, ये बीबी शाम के काबिल न थी। असादारो मिनहाल ने मेरे मौला से सवाल किया था, मौला बताइए सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ हुई? गरीब रो के एक ही फिक्रा कहता था, हाय शाम, हाय शाम, हाय शाम। मिनहाल कदमों पे गिरा, मौला मैंने तो सुना आप लोग कूफा भी गए थे। फरमाया हाँ हम गए थे। तो मौला कूफा में कोई तकलीफ नहीं? फरमाया कूफा में भी बड़े दर्द हैं, मगर सज्जाद को शाम नहीं भूलता। मिनहाल ने कह दिया, मौला बताइए कूफा में क्या हुआ? तसल्ली से सुनना ज़्यादा रो, मेरा खुद रोने पे दिल है। मौला बताइए कूफा में क्या हुआ? सज्जाद ने आह भर के फरमाया, जब कूफा के सदर बाजार में हमारा काफिला पहुंचा, एक मुनादी ने निदा दी, यहूदियों तुम्हें याद होगा खैबर का मैदान था, अली ने तुम्हारे बड़ों को मारा था, आओ जिसने अली से बदले लेने हैं, आज अली की बड़ी बेटी तुम्हारी मेहमान है। कहते हैं कूफा के लोग छतों पे आ गए, कोई औरत पत्थर लेके आई, कोई गर्म आग, कोई गर्म आग फेंकती थी, कोई गर्म रेत फेंकती थी, कोई गर्म पानी फेंकती थी। फरमाने लगे एक आग का अंगारा मेरे सर पे गिर गया, मेरे हाथ बंधे हुए थे। मेरी बहन सकीना ने ये मंजर देखा, कूफियों से कहती थी ना फेंको आग, मेरा सज्जाद लावारिस है, ना फेंको आग, मेरे सज्जाद को बचाने वाला कोई नहीं। मौला फरमाते हैं ये मंजर मैं बर्दाश्त करता रहा, मगर एक मुकाम ऐसा आया जब एक खातून ने बच्चों से कहा इन कैदियों पे सदके की खजूरें फेंको। अब तड़पी मेरी पुफी ज़ैनब और फरमाया अय्युहल कूफा सदका तो अलैना हराम, कूफा वालों सदका हम पे हराम है। एक कूफी औरत करीब आई, कहने लगी ए कैदन सदका तो अहले बैत पे हराम है। मन अंते बताएगी तू कौन है? सैयदा ने फरमाया बता अहले बैत को जानती है? कहने लगी हाँ, पहला मोहम्मद है, आखिरी हुसैन है। अब ज़ैनब ने नौके नेज़ा को देखा, भैया कुरान ऊंची आवाज में पढ़, का पहचान ये तेरा मौला हुसैन, मैं उसकी बहन ज़ैनब। मिनहाल कहता मौला फिर ये बताइए जब कूफा का ये जुल्म था तो शाम में क्या हुआ? सैयदो गैर सैयदो मुझे माफ करना, एक फिक्रा कह के आगे बढ़ूंगा। कूफा के बाजार में अली की बेटी कहती थी मुझे पर्दा दे दो, मगर शाम के बाजार में कहती थी पर्दा दो न दो चलने का रास्ता दे दो। और मैं फातिमा की बेटी, मैं मोहम्मद की नवासी।
अजरुकुम अलल्लाह, कोई गम न देखो सिवाय गम आले मोहम्मद के। मौला तुम्हारे पर्देदारों के पर्दे सलामत रखे। सुनो फिक्र आजादारो, मैं अभी शाम गया था 4 महीने पहले, अकेला नहीं गया। मेरी हसरत थी जब भी जाऊं पर्दादारों को साथ लेके जाऊं। मेरे साथ मेरी माएं बहनें थी, मेरे घर वाले थे, हमारे काफिले की और खवातीन भी थी। मैं नजफ में जब गया मैंने किसी खातून को बगैर चादर के नहीं देखा। मैंने करबला में बगैर मकने के किसी को नहीं देखा। मगर जब आया ना शाम का बाजार, रोने वालों माहौल ऐसा था, मैं सैयद हया के मारे सर झुका बैठा। मुझे माफ करना, वही मुझे कहा गया मजलिस पढ़े। शाम के बाजार में खड़े होके मैंने एक ही फिक्रा पढ़ा, ये मंजर देख के मैं कहूंगा कुजा मेरी गैरत, कुजा सज्जाद की गैरत। बाबू साद से लेके दरबारे यजीद तक हमने चलना शुरू किया। मैंने घड़ी में देखा, देखो तो सही, जाकिर पढ़ते थे, उलमा पढ़ते थे, कितना टाइम लगता है। मैं चला तो 5 मिनट लगे। हमारे काफिले में कुछ माजूर थे, वो चले तो 7 मिनट लगे। रोने वालों मर न जाए, जो सफर 7 मिनटों का था, ज़ैनब ने 15 अज़ानें सुनी। कोई यहां से धक्का देता, कोई यहां से। अजरुकुम अलल्लाह, अज़ादारो मिनहाल कहते मौला वो दर्द तो बताइए जो आपको अभी तक नहीं भूला। सज्जाद फरमाते मिनहाल में ये भी बर्दाश्त करता रहा। आ गया दरबारे शाम, तख्त पे मलून था, सामने मेरी पुफियां, मेरी माएं एक एक रस्सी में 12-12 गले। इस मलून के मिंबर की निचली सीढ़ी पे मेरे बाबा हुसैन का कटा हुआ सर, इसके एक हाथ में शराब का प्याला, एक हाथ में खजरान की छड़ी। सकीना के सामने, ज़ैनब के सामने ये छड़ियां मार मार के कहता था ये बदर का बदला, ये ओहद का बदला। फिर कमीना जो शराब बच जाती गरीब के चेहरे पे डालता और कहता इसी शराब को तेरे नाना ने हराम किया था। रोने वालों आखिरी जुमला, मिनहाल मैं ये भी बर्दाश्त करता रहा, मगर एक मोड़ ऐसा आया, सज्जाद के सब्र का बंद टूट गया। मैंने अल्लाह से मौत की दुआएं मांगी। मिनहाल कहते मौला वो कौन सा मोड़ था? फरमाया सामने मेरी पुफी ज़ैनब, आगे हबश की मलका, ये कमीना शराब पी के इशारा करके कहता था इन कैदियों में अली की बड़ी बेटी ज़ैनब कौन है? सज्जाद ने कहा मेरा अल्लाह, और मैं मर जाता। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। मौला तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। बरो मगफूर नफीस हाशमी मौला आला लयीन में मजीद दरजात बुलंद फरमाए। बहुत ही खूबसूरत ड्यूटियाँ, बहुत अच्छी हाजिरी, ज़ाकिरीन उलमा इकराम ने बहुत अच्छी ड्यूटी हाजिरी पेश की है। मौला मजीद जुबान में तासीर अता फरमाए। एक दो ऐलानात मुख्तसरन समात फरमा लें। कल इंशाअल्लाह 12 मई सुबह 10 बजे बा मकाम जलाला व कैंट मजलिस बरकत होगी। नामवर उलमा ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे। इख्तिताम मजलिस मारूफ नवा खान ज़ीशान हैदर साहब शाम 6 बजे वो इंशाअल्लाह नवा खानी करेंगे। मारूफ मातमी तंजीमें शिरकत फरमाएंगी। कल
12 मई सुबह 10 बजे बामकाम जलाला मोमिनीन से शिरकत की अपील है। 23 जून बामकाम ज़ियारत पीर मुशादी सरकार HMC रोड टेक्सला सालाना मजलिस अज़ा और मातमी जुलूस मुनक़्क़द होगा। नामवर उलमा व ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे और सुबह 9 बजे बारमकान सैयद मुश्ताक हुसैन नकवी साहब मातमी जुलूस बरामद होगा। मोमिनीन से भरपूर शिरकत की अपील है। मौला के बेहतरीन बदा ज़ाकिर नौजवान ज़ाकिर खुश सुखन सफ़ीर बिलाव अज़ा जनाब मलक मुदस्सर अब्बास खोखर लिया बिलाशुबा बहुत खूबसूरत अंदाज में पूरे मुल्क में मजालस से खिताब फरमा रहे हैं। इस मकाम पे बानी की हैसियत रखते हैं।